ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपने कई सारे डिजीज़ को देखा और कई सारे मुद्दों पर हमने चर्चाएं की। जिस डिज़ीज़ की बात आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्कैरियासिस, ठीक है। और एस्कैरियासिस का नाम खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मैं एक राउंड वॉर्म हूँ। आपने मुझे क्लास 11th में भी पढ़ा है, मुझे आप एस्कैलमिन के नाम से भी जानते हो, मुझे आप नेमाटोड के नाम से भी जानते हो, मुझे आप एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड के नाम से भी जानते हो। इतने नाम से राउंड वॉर्म जाना जाता है, पहचाना जाता है, ठीक। एग्जामिनर का जो पहला सवाल आपके लिए होगा वो यही होगा कि नेमाटोड से होने वाली एक बीमारी का नाम बता दो, तो आप एस्कैरियासिस का नाम ले सकते हो। आपसे किसी ने पूछा कि लम्ब्रिकॉइड से होने वाली बीमारी का नाम बता दो, तो आप एस्कैरियासिस का नाम ले सकते हो। आपसे किसी ने पूछा कि राउंड वॉर्म इन्फेक्शन का उदाहरण बता दो, आप एस्कैरियासिस का नाम ले सकते हो। अगर आप हर बार की तरह एज यूजुअल भूलने की संभावना जाहिर करोगे और भूलने की जो फितरत है हमारी उस पर भूलकर मोहर लगाओगे, तो उससे तुम कैसे बच पाओगे वो याद करने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एस्कैरिस का ये कारी पकड़ लो, कारी। कारी से याद आता है काड़ी। काड़ी होती है अगरबत्ती की, और अगरबत्ती की काड़ी गोल होती है, तो गोल से राउंड वॉर्म। आपने कभी अगरबत्ती की काड़ी सुना है? अगरबत्ती सुना है? अगरबत्ती, अगरबत्ती क्या होता है? अगर मैं कहूँ वो वाला अगर, उसमें बत्ती लगा लो, अगरबत्ती। जैसे मैंने कहीं लिख दिया अगर, जैसे गाना आता है, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, ठीक। तो अगर मैं एक बत्ती जला दूं, अगर लिख के मैं एक बत्ती जला दूं यहाँ, तो ये अगरबत्ती हो गया ना, ठीक है। तो पल्ले पड़ गई बात। तो आपसे किसी ने बोला कि अगरबत्ती क्या होता है, समझ जाओगे। अगरबत्ती मतलब जो आप ईश्वर को प्रसन्न करने की जलाते हो। देखो, ईश्वर, अगरबत्ती की खुशबू ईश्वर तक नहीं पहुंच रही, इतना सारे लेयर से क्रॉस होती हुई जाएगी तो वहां जाते जाते गायब हो जाएगी, ठीक है। आपकी मनोकामना नहीं पहुंच पाती उन तक, तो अगरबत्ती की खुशबू क्या पहुंचेगी, ठीक है। असल में अगरबत्ती जलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर सको। अगरबत्ती जलाने का कॉन्सेप्ट ये, भगवान के पास तो प्राकृतिक फूलों की खुशबू है, उनको हमारी आर्टिफिशियल सेंटेड केमिकल से बनी हुई घटिया क्वालिटी की 1-2 रुपए वाले अगरबत्ती कोई ज़रूरत नहीं है, 5 रुपए वाली अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है ना। उनको हमारे पूजा पाठ अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको हमारे जो है वो किसी और ब्रांड के अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है ना। हमें उन्हें मंगलदीप अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या ऐड आता था, सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं को महकाओ देव दर्शन धूप। अब 5 और 10 रुपए के पैक में भी उपलब्ध, ठीक है। तो ऐसा ऐड आता था, ठीक है। 90s के दौर में एक वीको टर्मरिक का ऐड आया करता था, सुना होगा आपने भी, है ना, ठीक है। तो अभी अभी आना सब बंद हो गया। वीको टर्मरिक क्या क्रीम अभी भी आती है, लेकिन उसके ऐड आना बंद हो गए टीवी पर। पहले DD1 पे बहुत ऐड आते थे उसके, है ना। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि अगरबत्ती की काड़ी जिसको आप बोलते हो, अगरबत्ती की काड़ी जिसको आप बोलते हो, वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है और पतली यहाँ पे डंडी निकली रहती है, छोटी बांस की डंडी होती है, ठीक है। उसको अगरबत्ती काड़ी बोलते हैं। तो काड़ी से राउंड वॉर्म याद आ गया आपको। चलो, इतनी कहानी मेरी जुबानी आपको समझ में आ गई। अगली चीज आपसे पूछी जाएगी कि एस्कैरियासिस जो रोग है वो राउंड वॉर्म से होता है। राउंड वॉर्म मेल भी होता है, राउंड वॉर्म फीमेल भी होती है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ये अपने आप में एक सवाल हो गया, है ना।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल कह लो, डायोशियस कह लो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कह लो, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी भी बीमारी के फैलने का तरीका, किसी भी बीमारी का एक संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाने का तरीका। दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कुछ बीमारियां एयर बॉर्न डिजीज होती हैं, कुछ बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, है ना, कुछ बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं। तो क्या इसे वेक्टर बॉर्न डिजीज कहेंगे? क्या इसमें किसी वेक्टर की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। ये तो खुद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो नजर आता है, निगाहों से, नजरों से दिखाई देता है। ठीक है। और जब इसे हम देखते हैं तो जो फीमेल राउंडवॉर्म होती है वो लंबी होती है एज कंपेयर टू मेल के। मेल की जो टेल होती है वो ऐसी कर्व्ड होती है। ये है एग्जाम का सवाल। एस्कैरिस यानी राउंडवॉर्म में जो फीमेल है वो लंबी है और मेल छोटा है। मेल की जो टेल है वो कर्व्ड है, ऐसी कर्व्ड है, याद रखेंगे इस बात को। मेल की पूंछ तिरछी है। जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कुत्ते की दुम क्या रहती है? टेढ़ी रहती है। ऐसे में वो कुतिया की दुम टेढ़ी रहती है, मेनली हम कुत्ते की दुम बोलते हैं। ठीक है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि मेल जो है वो टेढ़ा है। ठीक है। एड़ा बना के पेड़ा खाता है। ठीक है। लेकिन ये बात सब पर लागू होती है। लेकिन यूजुअली हम किसी भी चीज़ को समझाने के पहले मेल का उदाहरण देते हैं, है ना, है ना। टेढ़ा, है ना। तो टेल किसकी टेढ़ी है? मेल की। टेल किसकी टेढ़ी है? मेल की। तो मेल एस्कैरिस हैव कर्व्ड टेल। इस तरह के मॉर्फोलॉजी पर सवाल आएंगे तो हम उनका जवाब दे पाएंगे, दे पाएंगे। ठीक है। इमोशनल हो गई, ये समझ में आ गया। तो मेल की टेल कर्व्ड है ना। दिल पे मत लेना, मेल्स में भी, है ना। ठीक है। हम सब पुरुष हैं, मैंने खुद अपनी बुराई करने के लिए नहीं कहा। अब कॉन्सेप्ट ही ये है, मेल की टेल कर्व्ड है। पहले क्या होता है कि जो खुरापाती विचार आते हैं वो मेल के पास ज़्यादा रहते हैं, फीमेल के पास उतने आइडियाज़ नहीं रहते। ठीक है। फीमेल के पास उतने आइडियाज़ नहीं रहते, मेल के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं हर खुरापात एक्टिविटी को परफॉर्म करने के। ठीक है। मेल के पास पूरी प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है। फीमेल के पास उतनी प्लानिंग नहीं होती अगर कंपेयर करें। बाकी आपका टैलेंट आपके साथ, ठीक है, अपना अपना टैलेंट है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ गया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म समझ में आ गया, लंब्रिकॉइड समझ में आ गया। लंब्रिकॉइड, फीमेल लंबी, मेल छोटा। मेल की पूंछ टेढ़ी है, फीमेल की पूंछ स्ट्रेट है, याद रहेगा। क्लियर। तो मेल और फीमेल एस्कैरिस को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, मेल और फीमेल एस्कैरिस को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं आपसे आगे बात करूं इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र, कहाँ से जिंदगी शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है। एक एग वाले लेवल से एडल्ट फॉर्म बनने के लिए कौन कौन से चरणों से, कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना होगा, यही लाइफ साइकिल है। क्या आप भी लाइफ साइकिल का हिस्सा बनते हो? क्या आपके जीवन की भी कोई लाइफ साइकिल है? आपकी जीवन की कोई लाइफ साइकिल नहीं है। आप लाइफ साइकिल को अपने जीवन में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आप इंसान के जैसे पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे तो समझ में आ गया था इंसान ही पैदा हुआ है। क्लियर। लेकिन जब इनके घर में किलकारी गूंजती है तो पता नहीं चलता ना जाने क्या हो गया। थोड़े दिनों बाद जब वो अपनी पूरी स्टेजेस कंप्लीट कर लेता है देन समझ में आता है कि हाँ अपना ही है। ठीक है, समझ गए। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में ऐसे हैं जो लार्वल स्टेज से आगे बढ़ते हैं।
पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर और इमैच्योर फेज, देन मैच्योर फेज। तो ये लाइफ साइकिल है, आपकी ज़िंदगी की कोई लाइफ साइकिल नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं उनमें लाइफ साइकिल जैसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाता, लाइफ साइकिल जैसे शब्दों को उनका जीवन समझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। लाइफ साइकिल मेनली हम उन ऑर्गेनिज्म की देखते हैं जो इमैच्योर फॉर्म में इस दुनिया में आते हैं और कई सारे स्टेजेस से, कई सारे मेटामॉर्फिक चेंजेस के बाद एडल्ट फॉर्म अटेन करते हैं, एडल्ट फॉर्म प्राप्त करते हैं। तो इमैच्योर फॉर्म से कई स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद एडल्ट फॉर्म अटेन करना, इसे हम लाइफ साइकिल से समझाते हैं। तो लाइफ साइकिल जो शब्द है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को समझाने के लिए। ये बात दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? लाइफ साइकिल हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट समझा रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाने वालों को समझाने के लिए हमें लाइफ साइकिल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आ गया? ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्कैरियासिस नाम की बीमारी के लिए कारण बनने वाला एस्कैरिस अपनी लाइफ साइकिल को कितने होस्ट में कंप्लीट करता है, तो आप जवाब दोगे सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है। होस्ट एक ऐसा प्राणी होता है जो पनाह देता है किसी पैरासाइट को। होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे को अपने भीतर पनपने की इजाज़त देता है। ठीक, यू नो इजाज़त? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये इजाज़त होस्ट प्रोवाइड करता है एक पैरासाइट को, ठीक है, पनाह देने के लिए। ठीक है। तो फीकल मैटर मिट्टी में आ गया, उस फीकल मैटर में पीड़ित व्यक्ति से अंडे भी आए थे, क्योंकि किसी कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इंजेस्ट करने से इंटेस्टाइन में क्या पहुंच गया? खाना जो आपने खाया था वो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड के अंडों से युक्त था। वो खाना जब आपने खाया, उस खाने के साथ, उस स्वाद के साथ, उस स्पाइसी टेस्ट के साथ आपके ईसोफेगस से आपके पेट तक खाने के साथ और क्या पहुंचा? लम्ब्रिकॉइड पहुंचा। ठीक है, लम्ब्रिकॉइड पहुंचा। वो लम्ब्रिकॉइड आपके स्टोमक में HCl के इफेक्ट से भी बच गया और बचकर कैसे भी करके इंटेस्टाइन में पहुंच गया। इंटेस्टाइन से हमारा लिवर कनेक्टेड है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन की मदद से। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन एक ऐसा वस्कुलर सिस्टम है, एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें आप इंटेस्टाइन में आने वाले न्यूट्रिएंट्स को लिवर में भेजते हो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और वहाँ से जो आपका कॉमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, वहाँ पास कर देते हो उन सभी चीज़ों को जो आपने इंटेस्टाइन से लिवर में पहुँचाई थी। तो लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वो कॉमन सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड के थ्रू आपके हार्ट में पहुँचता है पंपिंग के लिए, सर्कुलेशन के लिए। हार्ट लेफ्ट एट्रियम से उसे रिसीव करके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चीज़ आपके राइट एट्रियम में पहुंचती है, पहले टिश्यू में, देन राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, है ना। और राइट वेंट्रिकल कनेक्शन होता है लंग्स में। इतना सबको पता है, इतना आप सबको पता है कि कौन सी वेन बॉडी के किस पार्ट को कनेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो आपसे अगर किसी ने पूछा कि इंटेस्टाइन में अगर कोई पैरासाइट है तो वो कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए लिवर तक पहुंच जाएगा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए। हिपैटिक मतलब लिवर, पोर्टल मतलब पोर्ट, दो लोगों के बीच में संपर्क, दो जगहों के बीच में संपर्क को समझाने के लिए पोर्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कहीं बाहर से लेकर आना, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ का माल बाहर पहुँचाना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है।
मेरा भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना। ऐसा कहने में आपको अच्छा लगता है मूवीज़ का देखकर, ठीक है, समझ गए ऐसा। तो है ना, तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो इतना सा है कि जो चीज़ आपके इंटेस्टाइन में थी वो अगर पैरासाइट से युक्त थी तो वो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए आपके लिवर तक पहुंच जाएगी और लिवर से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन से वो हार्ट में चली जाएगी। हार्ट का कनेक्शन लंग्स से है, तो हार्ट के बाद वो सीधे कहाँ चली जाएगी, लंग्स में, और लंग्स में वो पैरासाइट ऊपर आएगा, ऊपर आकर आपके ट्रैकिया से वापस आपके डाइजेस्ट ट्रैक्ट में आ जाएगा। मतलब एक पाइप से छलांग मार के दूसरे पाइप में उतर जाएगा। दूसरा पाइप कौन सा है, पीछे वाला, ईसोफेगस। ईसोफेगस में चला जाएगा, स्वेलो कर लोगे आप उसे, अब वो वापस आपके इंटेस्टाइन में चला गया। तो इंटेस्टाइन से लंग्स, लंग्स से वापस इंटेस्टाइन, तो ये पूरी साइकिल उसकी कहाँ चली, आपकी बॉडी में। तो हम उसके सिंगल होस्ट कहला दिए। मलेरिया का पूछता तो हम सिंगल होस्ट नहीं बोलते, उसने हमारे अंदर ये सेक्सुअल प्रोडक्शन किया, फीमेल एनोफिलीज के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन किया, है ना। तो इस तरीके से आपके डाइजेस्ट ट्रैक्ट में एक बार फिर वो पैरासाइट चला गया। अगेन फीकल मैटर पास किया, फिर वो फीकल मैटर किसी फूड या वाटर रिजर्वायर से मिल गया, फिर उस फूड या वाटर रिजर्वायर में से वाटर और फूड को किसी ने इंजेस्ट कर लिया, फिर उसकी बॉडी के डाइजेस्ट ट्रैक्ट में वो चला गया, फिर वहाँ से लंग्स में आ गया, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके फीकल मैटर के जरिए किसी और में चला गया। इस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, फीको ओरल रूट, है ना। एग्स इन फीसिस, फीसिस में अंडे आ गए, फीसिस में अंडे, कैसे आ गए अंडे फीसिस में, क्योंकि जो पैरासाइट है, जो एस्कैरिस है, वो इंटेस्टाइन में मेनली रहता है, सर्वाइव करता है ना। लगभग 2 लाख अंडे एक एस्कैरिस एक दिन में दे देता है, ठीक है। उनमें से कुछ अंडे जो हैं वो शेड हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। कुछ अंडे फीकल मैटर के जरिए इनमैच्योर फॉर्म में, अपरिपक्व रूप में मिट्टी में आते हैं और मिट्टी के जरिए फूड या वाटर के किसी सोर्स में मिलकर आप तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम खेतों में उगने वाली फल और सब्जियों को प्रयोग करते हैं। अच्छे से धोने की सलाह सिर्फ इसलिए दी जाती है कि मिट्टी से आई हुई उस सब्जी में किसी तरीके का कोई एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड ना हो, किसी तरीके का कोई पैरासाइट ना हो, ठीक है, समझ गए। जो आलू हमने मिट्टी खोद के निकाला है, हो सकता है उस मिट्टी में बहुत सारा गोबर डाला गया हो, ठीक है, और उस गोबर में एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड हो, ठीक है, समझ गए बात को। तो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड आपको इंटेस्टाइन के अलावा मैन की बॉडी से बाहर कहाँ मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, क्योंकि ये फीकल मैटर में ही मेनली आता है, ठीक है। और फीकल मैटर जो यूजुअली होता है वो सॉइल के आसपास ही दिखाई देता है, मिट्टी में ही दिखाई देता है, ठीक है, बात समझ गए ऐसा। तो बारिश के मौसम में आप स्कूल में खेल रहे थे और खेलते खेलते आपके पैर में भारीपन का एहसास हुआ, आपने जूता उठा के देखा तो मिट्टी नहीं थी, फिर आपका दिमाग खराब हो गया। फिर आप जैसे तैसे वहाँ पे एक किनारे को तलाशते हुए, खंबे के वायर को तलाशते हुए, है ना, ये खंबा, ये उसका तार, यहाँ पे आपने अपने जूते को जैसे तैसे घिसा और जैसे जैसे आप स्कूल में आ गए। अब स्कूल में जो बेंच के नीचे वो लगा हुआ है रॉड, उससे भी घिसोगे आप ऐसे से, है ना। बीच में जैसे ही मैम अपनी आवाज़ बढ़ाएगी आप तुरंत ऐसी आवाज़ करने लगोगे घिसने की, फिर जैसे ही वो खामोश होगी आप रुक जाओगे, है ना, है ना। कहीं ना कहीं आप उस बदबू को महसूस कर पा रहे हो और आसपास के लोगों को भी महसूस करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ये लोगों को नहीं बताना चाहते कि ये मेरे द्वारा ही किया गया है कारनामा, ठीक है, समझ गए बात को। तो बहुत मशक्क़त के बाद, है ना, आप जहाँ जहाँ पानी मिलेगा आपको, आप हल्का सा जूता उसमें ऐसे प्रेस कर दोगे, फिर रोड पे ऐसे ऐसे कर दोगे,
ठीक है, तो ऐसे घर पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा सा साफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सोल था आपके जूते का, जो सोल था आपके जूते का, ठीक है, जहाँ पे यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ बने हुए हैं, इनमें जितने भी ये पोर्स थे सब उससे भर गए हैं। ठीक है, अब वो बहुत दिन बाद ही निकलेंगे। ठीक है, बात समझ गए? ऐसा। तो मेरा जो कहने का आपसे मतलब था वो सिर्फ इतना सा था कि कैसे एस्कैरिस ट्रांसमिट होता है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एग टेक प्लेस इन सॉइल। तो लार्वा कहाँ डेवलप होगा इसका? सॉइल में। सॉइल के संपर्क में जो भी फूड आएगा, जो भी प्लांट आएंगे, जो भी हर्ब्स आएंगे, और उन्हें अगर आप इंजेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी में भी जाने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। फिर वो फूड एंड वाटर आपकी बॉडी में जाकर फर्दर इन्फेक्शन कॉज करेगा, लार्वा को लिबरेट करेगा। लार्वा आपकी बॉडी में आकर क्या करेगा बताओ? सबसे पहले लार्वा आपकी बॉडी में कहाँ जाएगा? इसोफेगस में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा? लिवर में। ये पाथवे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एस्कैरिस आपकी बॉडी में जब इन्फेक्शन कॉज करेगा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन से वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लिवर में। लिवर से कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में। ये पाथवे याद रहेगा। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में, सिस्टमिक सर्कुलेशन से हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में। आई बात समझ में? ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया एस्कैरियासिस के बारे में वो आपको समझ में आया। अगली चीज़ है इसके सिम्टम। सिम्टम अगर आपसे कोई पूछे एस्कैरियासिस नाम की बीमारी के, तो आप क्या बताओगे? देखो दिमाग से सोचो, एस्कैरिस लंबरिकॉइड का इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन आपके इंटेस्टाइन में हुआ है। इंटेस्टाइन में ये लार्वे कई बार परफोरेशन कर देते हैं। परफोरेशन की वजह से इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, वो फट जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, और फीकल मैटर में ब्लड भी आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जब शरीर से बहुत ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा बॉडी का, क्योंकि खून लगातार बॉडी से बाहर जा रहा है, उतना खून बॉडी बना भी नहीं पा रही, क्योंकि आपकी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आप अनीमिया से सफ़र करोगे कि नहीं करोगे? अनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को एक टर्म से समझाते हैं जिसे अनीमिया कहते हैं। अनीमिया मतलब खून की कमी। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी मतलब खून में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से उतनी ऑक्सीजन आपके टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती जितनी पहुंचनी चाहिए थी। आई बात समझ में? तो एनीमिया समझ में आ गया। फीवर आएगा आपको, चाहे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट होगा ही होगा, बुखार आएगा ही आएगा। ठीक है, इतनी आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो बुखार तो आएगा ही आएगा। हमें नॉर्मल से मौसम चेंज होता है तो बुखार आ जाता है। ठीक है, समझ गए? एप्लीकेशन लिखते समय हर बार बुखार ही आता है कि हमने वही पढ़ा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी 5 days लीव। ठीक है, यही एप्लीकेशन लिखते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑब्लिक मैम, ठीक है, सर ऑब्लिक मैम, है ना, आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। ठीक है ना, फिर आखिरी में वो अपन को याद था, यूर ओबीडियंटली स्टूडेंट, है ना, यूर्स फेथफुली, है ना, फेथफुली। ठीक है, तो एनीमिया हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होगा, मस्कुलर पेन होगा, वीकनेस आ रही है ना भाई, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है, खून की कमी है। खून की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी आएगी। हीमोग्लोबिन की कमी से जितना ऑक्सीजन आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंचना चाहिए था, उतना पहुंचेगा नहीं। उतना नहीं पहुंचेगा तो मस्कुलर पेन तो होगा ना। अगर आप डॉक्टर से शिकायत कर रहे हो जाके कि साहब मैं सुबह उठता हूँ, आंखों के सामने चक्कर छा जाता है ना, जैसी किताब खोलता हूँ चक्कर खा के गिर पड़ता हूँ। ठीक है, समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि वो आपको सीबीसी एडवाइस करेगा। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो उसमें सब पूरी कहानी पता चल जाएगी आपकी बॉडी में कौन से ब्लड सेल्स कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा इसको। ठीक है,
अनीमिया हो जाएगा तो ग्रोथ जो होगी उसकी वो प्रॉपर होगी कि इनप्रॉपर होगी? बच्चों में इम्प्रॉपर हो, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। रिटार्डेड मतलब रुकी हुई ग्रोथ, है ना, रुकी हुई ग्रोथ जो अच्छे से ना हो वो रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइन में जो बोवेल के मोटिलिटी है, जो बोवेल मूवमेंट है, जो मल का आगे बढ़ना है, कंटेंट इंटेस्टाइन का जो आगे बढ़ना है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा प्रॉपरली, तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाएगा। फीकल मैटर पास करने में तकलीफ होगी उसे, वो फीकल मैटर पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर आ गया आपका वेट लॉस, खून की कमी है, मस्कुलर पेन है ना, इंटरनल ब्लीडिंग है ना, तो खूब भर भर के खाएगा वो? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा उसका, याद हो गया। अब होगा क्या, टाइफॉइड के सिम्टम, एस्कैरियासिस के सिम्टम और मलेरिया के सिम्टम याद नहीं होंगे, इसीलिए जैसा सिखाया था ट्रिक से वैसे वैसे याद कर लेना, ठीक है। कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या नहीं हो सकता है। फीवर सब में पड़ा, वेरी गुड, फीवर सब में आया, एक तो अपन लिख ही देंगे, ठीक है। फीवर आएगा तो मस्कुलर पेन भी होगा, वो भी लिख देंगे, है ना। मस्कुलर पेन के लिए एक और वर्ड बताया था, वो वर्ड बता दो बस। फैटीग तो नहीं बताया था,